बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और 6 दिसंबर से 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ कराची में होने जा रहा है, और जिसमें 34 खेलों के मुकाबले हैं। 24 वेन्यूज़ पर ये मुकाबले खेले जाएंगे। और आज हम इसी हवाले से अपने शो पे बात भी करेंगे, और कौमी खेल हॉकी के हवाले से आज बात रहेगी। नेशनल गेम में जिस तरह हॉकी में हमारे पास है सिंध से अच्छी नुमाइंदगी रही है खिलाड़ियों की, तो आज उन्हीं खिलाड़ियों को आज हमने अपने शो पे भी मदऊ किया हुआ है। और साथ साथ हॉकी से जुड़े लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 35वें नेशनल गेम्स में अगर तारीख उठाकर देख लें तो 34वें अगर लास्ट कोयटा में मुकाबले हुए तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही थी सिंध की। लेकिन अब क्योंकि 18 साल के बाद कराची को ये नुमाइंदगी करने का मौका मिला है, 9वीं दफ़ा हम देखेंगे कि मेज़बानी कराची में होती जा रही है 35वें नेशनल गेम्स की, तो यकीनन ये एक मेज अच्छा जा रहा है शहर अक़ायद के लिए। और साथ साथ है क्योंकि हमने देखा कि इस पर सिलेक्शन अच्छी हुई, ओपन ट्रायल्स हुए हॉकी के हवाले से, और उसके बाद खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ। तो सिंध की जो हॉकी की टीम बनी है उनमें मेल और फीमेल जो खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है, उनके साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं। उनके कप्तान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और कोशिश होगी कि इससे 35वें नेशनल गेम में उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात करें कि कितनी तैयारियाँ 35वें नेशनल गेम्स में जा रहे हैं ताकि वो टाइटल हासिल कर सकें। इस हवाले से आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल माजिद साहब, जो सीनियर नायब सदर हैं सिंध हॉकी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ शाहजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं हॉकी में। और उसके साथ साथ इकरा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, ये भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो आज क्योंकि और दोनों ही सिंध को इस वक्त कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे, एक जानिब वीमेंस की इकरा करती दिखाई देंगी तो दूसरी जानिब शाहजेब। लेकिन सबसे पहले सैयद अब्दुल माजिद साहब की तरफ चलते हैं। माजिद साहब, बड़ी काविशें रही हैं कराची हॉकी एसोसिएशन की, और मैं क्योंकि आपको क्रेडिट दूंगा कि शुरू से लेकर अब तक आपका साथ जुड़ा हुआ है कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ है। और क्योंकि अब सिंध हॉकी एसोसिएशन के भी सीनियर नायब सदर हैं आप, तो कितना कुछ किया इस नेशनल गेम्स के लिए, कितनी तैयारियां की, और फिर जब इंतखाब का टाइम आया तो आपने किन बच्चों का इंतखाब किया? क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी भी आती हैं कि पर्चियों के बेस पर भी टीम सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन जितनी मेरी इत्तलात है मेरिट की बुनियाद पर इस वक्त सिंध हॉकी की टीम सेलेक्ट की गई है। अब अब्दुल माजिद साहब से मैं ज़रूर पूछूंगा कि इसमें क्या कुछ होता रहा है इस ट्रायल्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन भाई। जहाँ तक टीम का सिलेक्शन का सवाल है तो टोटली ऑन मेरिट। आपको मालूम है मैं हमेशा मेरिट का कायल रहा हूँ, और मेरिट पे ही हमने जो सिलेक्शन हमने की है वुमेंस और मेंस की, इसमें सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा प्लस ओलंपिक एसोसिएशन प्लस DCO मतलब जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसमें शिरकत की। हमारी ट्रायल्स को देखा, हमने बच्चों को और बच्चियों को सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो है कैंप इनका लगाया। लेकिन इससे पहले मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब सैयद मुराद अली साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना भरपूर ताउन के साथ हमें शिरकत का मौका दिया। ख़ास तौर पर मिनिस्टर साहब जो हैं सरदार महर साहब, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ ताउन किया, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध, इन्होंने भी बहुत हमारे साथ ताउन किया, जिनकी वजह से आज हमारा नेशनल गेम में सिंध की नुमाइंदगी मुमकिन हो सकी। अच्छा, मुमकिन हो सके। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, और अब है क्योंकि सिंध की हॉकी टीम को तुम कप्तानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हुए दिखाई देते हो। प्लेयर्स का साथ कैसा है? इंतखाब के वक्त यकीनन राय भी ली गई होगी तुम्हारे प्लेयर्स के हवाले से कि फ़लाँ प्लेयर अच्छा है, फ़लाँ के लिए आपने भी राय दी होगी। कैसा लगा कि जय ख़ुद भी इंतखाब होकर आपका इंतखाब होता था, और जब इंतखाब करने का मौका आया तो आपने उन प्लेयर्स के हक तलफी नहीं की जो मेरिट की बुनियाद पर हॉकी खेल रहे थे? थैंक यू सो मच। तो ऐसा था कि ट्रायल्स बेसिकली ओपन मेरिट पे थे, तो जूनियर से लेके सीनियर सब कोशिश करते हैं कि नेशनल गेम्स के लिए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट है और कराची में हो रहा है, तो होम ग्राउंड का भी हमें फ़ायदा है। तो ओपन ट्रायल्स हुए, जूनियर्स भी थे, सीनियर्स भी थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। ओपन मेरिट पर सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन कमेटी का बहुत अच्छा रोल रहा, और जो प्लेयर्स डिजर्विंग थे वो आए टीम में। और फिर अब आप जाहिर सी बात, आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। कितने प्लेयर्स के अंदर टैलेंट नज़र आया? क्योंकि एज ए सीनियर तुम उनके साथ तुम्हारा साथ रहेगा, तो नज़र आया टैलेंट है हमारे पास सिंध के अंदर? बिल्कुल, अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो कराची और स्पेशली सिंध की जो टीम्स हैं वो परफॉर्म करती आ रही हैं, और
लास्ट टाइम अगर आप देखें तो 8 मतलब क्वार्टर फाइनल्स खेला था सिंध ने और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो परफॉर्मेंस ग्रेजुअली अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि आगे टूर्नामेंट्स में भी सिंध परफॉर्म करती रहेगी और विक्ट्री स्टैंड पर भी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन शाहजेब और भी सवालात आपसे बाकी हैं, लेकिन इकरा मौजूद हैं। इकरा, क्या कहोगी, कैसा लगा पहली दफ़ा यहाँ पर, क्योंकि आप क़यादत भी कर रही होगी, इंटरनेशनल प्लेयर भी हो, जिस तरह मैंने शाहजेब से पूछा एज ए सीनियर आपने ख़वातीन के अंदर कितना टैलेंट देखा? थैंक यू सो मच। एज अ सीनियर मैंने काफ़ी क्या कहते हैं स्किल्स देखी जूनियर्स में और सीनियर्स में भी, और ये बहुत अच्छा कॉम्बो है कि सीनियर और जूनियर मिलके परफॉर्म करेंगे और सिंध को काफ़ी अच्छा मौका भी मिला है, अच्छी नुमाइंदगी करेंगे हम। अच्छा इकरा, हमने देखा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ख़वातीन की तादाद बहुत आती है ट्रेनिंग के लिए, और स्कोप कितना देख रही हो ख़वातीन के अंदर हॉकी का? स्कोप बहुत ज़्यादा है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हम अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और अच्छे रिज़ल्ट भी आप लोगों को अभी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अच्छे रिजल्ट उम्मीद करते हैं कि सिंध की टीम दे। और माजिद साहब, सिंध की हॉकी टीम के हवाले से बात करूंगा। इंतखाब आपने दोनों इंटरनेशनल प्लेयर के किया कप्तानी के लिए, और आप समझते हैं कि बड़ी मेरिट पे टीम जो है बनाई गई है और इन्हीं लड़कों से हमने परफॉर्म लेना है? देखिए, मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि टीम टोटल मेरिट पे बनी है और इंशाल्लाह सिंध की टीम की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी कारकर्दगी इंशाल्लाह पंजाब से बेहतर होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मेरिट पे आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो आपका ज़मीर मुतमईन होता है। हारो या जीतो, हारो या जीतो, उससे कोई गर्ज नहीं होती। इसमें मैं अहमद अली राजपूत साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ओलंपिक के जो हैं उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर ताउन किया और हमने ट्रेनिंग बहुत की। आप देखें ना, हमारे जो मैनेजर हैं बॉयज़ के, मतलब वो अजलान खान साहब हैं, उसके साथ शफकत साहब जो हैं कोच हैं। इसी तरह ख़वातीन में डॉक्टर कमर रज़ा साहिबा जो है मैनेजर हैं, और नईम इंटरनेशनल नईम साहब जो है ना वो हमारे कोच हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत इन लोगों ने की है शायद इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी 40-45 साल से इसी फील्ड में। होता ये है कि टीम अनाउंस कर देते हैं, फिर पर्चियाँ आती हैं, इसको सिलेक्ट करो, उसको सिलेक्ट करो। हमने किसी का दखल रखा नहीं इस दफ़ा, और कोशिश ये की कि हमारे जो प्लेयर्स को देखें। बात ये है कि हमारे सिंध को प्लेयर्स को चैम्पियनशिप खेलने का मौका नहीं मिलता। जब चैम्पियनशिप नहीं खेलेगा लड़का तो या लड़की हमारी, तो कैम्प में कैसे आएगी? जब कैम्प में नहीं आएगी तो पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो ये दोहरा मेयार जब तक है हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह आप देख लीजिए। दोहरे मेयार पे तो बात होगी आगे चलकर, लेकिन इस वक्त जो शाहजेब मौजूद है, शाहजेब जहाँ पर अभी बात हो रही है दोहरे मेयार की है, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह एकेडमीज़ काम कर रही हैं कराची के अंदर और बासलाहियत प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, आई होप कि आप जिस तरह गए हो इंटरनेशनल टीम की नुमाइंदगी जिस तरह की है, वैसे मौके नहीं मिलते हैं कराची के प्लेयर्स को, ये तो हर कोई जान रहा है, क्योंकि जो चीज़ें सेलेक्ट होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो थोड़ी सी मायूसी कभी कभी होती है तुम्हें? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी टाइम गुजरा है उसमें कराची के प्लेयर्स के साथ स्पेशली और सिंध के प्लेयर्स के साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उससे ये होता है कि प्लेयर का मोरल और हाई होता है कि यार अच्छा परफॉर्म करेंगे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इसी तरह प्लेयर आगे बढ़ता है। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है काम सारा। तो अगर ग्रास रूट लेवल पे काम अच्छा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं हॉकी वापस शुरू हो रही है। जिस तरह हन्नान है उस तरह सुफियान है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है कौमी टीम के अंदर। इस पर मजीद मैं बात करूँगा इस वक्त शाहजेब, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे। शाहजेब की तरफ वापस चलते हैं। शाहजेब, हम बात कर रहे थे कि टैलेंट की तलाश, अगर मुख्तलिफ एकेडमीज़ काम कर रही है सिंध और कराची के अंदर, तो टैलेंट हमें प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौमी टीम तक रिसाई थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है कि कराची और सिंध के लड़के जो है कौमी टीम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब लड़का चैंपियनशिप नहीं खेलेगा, परफॉर्मेंस उसकी दिखेगी नहीं, तो वो किस तरह कैंप्स में आएगा, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जाएगा। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ जाऊँ, अगर जैसे कि अब सिंध की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, कराची की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, मेडल्स आ रहे हैं, विक्ट्रीज आ रही हैं, लड़कों की परफॉर्मेंस दिख रही है,
तो जिस तरह अगर इसी तरह लड़के काम करते रहेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो कैंप्स में भी आएंगे और वो पाकिस्तान भी खेलेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनको कोई नहीं रोक सकता। इकरा, ट्रेनिंग कर रही होती हो आप, मैं अक्सर देखा हूँ कि ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद होती है, लेकिन स्किल्स बहुत से प्लेयर्स के अंदर नज़र नहीं आ रहा। आप समझती हो कि वहाँ पर कोई ऐसे फीमेल ट्रेनर्स ज़रूर होने चाहिए जो मुख्तलिफ स्किल्स आपको बता सकें? जी बिल्कुल, फ़ीमेल ट्रेनर होने चाहिए, लेकिन अभी जो ट्रेनर्स हमें फ़िलहाल हैं मिले हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हमें बहुत अच्छी स्किल सिखा भी रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें करवा भी रहे हैं। अच्छा इकरा, हम देखते हैं कि लेजेंड हनीफ खान वहाँ मौजूद होते हैं, सगीर साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं, दीगर वसीम फ़िरोज़ वहाँ पर दौरा कर रहे होते हैं, दीगर और भी ओलंपियन वहाँ मौजूद होते हैं। कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर? जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेजेंड्स हैं तो हमें खुशी महसूस होती है कि हम इनसे कुछ सीखें और वो हमें गाइड भी करते हैं अबाउट हम क्या परफॉर्मेंस दें, क्या स्किल्स हमें किस चीज़ में बेटर इम्प्रूव करना चाहिए, वो हमें गाइडेंस देते हैं इस बारे में। अच्छा कि किस तरह हॉकी में आना हुआ, ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। ख़वातीन अक्सर बैडमिंटन को बहुत ज़्यादा तरजीह देती हैं, अब तो फुटसॉल को बहुत ज़्यादा, पैडल टेनिस को बहुत ज़्यादा खेलती दिखाई दे रही हैं। हॉकी की तरफ कैसे आना हुआ, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है और इस तरह आना हुआ कि पहले मैं बास्केटबॉल की प्लेयर थी, तो वो खेलते हुए स्कूल का इवेंट्स था तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो एक जैसे नेशनल हॉकी हमारा कौमी खेल है तो उसको देख के एक जज्बा दिल में आया और फिर उसके लिए हमने सफ़र तय कर दिया। वालदैन कितना सपोर्ट करते हैं? वालदैन टिल अब तक सपोर्ट, शुरू से लेकर एंड तक वालदैन ही सपोर्ट। खुशी हुई थी वालदैन को जब पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को अपने सीने पर सजाया? जाहिर सी बात है, बहुत खुशी हुई थी। चलें मुझे शाहज़ेब इसी तरफ आपकी तरफ भी और साथ साथ में, क्योंकि हनीफ खान मौजूद होते हैं, फिर ओलंपियन तमाम ही मौजूद होते हैं कि चौकी, कितना कुछ सीखते हो अपनी स्किल्स के हवाले से? जैसे कि आपको पता है कि हनीफ खान साहब रोज़ाना ग्राउंड आते हैं, बड़े बड़े ओलंपियंस आते हैं, ये नाम इतने बड़े हैं कि इनका होना ही ग्राउंड में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और गलतियाँ कोताहियाँ जो हमारी होती हैं वो जाहिर सी बात है, वो मौजूद होते हैं तो हमें बताते भी हैं कि यार इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी, और ये आप लैग कर रहे हैं, ये आप अच्छा कर रहे हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें और उनको खुश रखें ताकि परफॉर्मेंस आती रहे। इकरा से मैंने सवाल किया किस तरह हॉकी में आना हुआ, तो यकीनन स्कोप पाकिस्तान में हॉकी के इतना नज़र नहीं आ रहा, हालांकि हम सबसे ज़्यादा टाइटल हॉकी में जीत चुके हैं, स्क्वाश में जीत चुके हैं, लेकिन शाहज़ेब जिस तरह आए ये भी ज़रा अहवाल हम जान लें शाहज़ेब की ज़ुबानी। बिल्कुल ऐसा ही है, हॉकी की जर्नी बहुत लंबी रही है और हॉकी के साथ साथ जो एजुकेशन है वो बहुत नेसेसरी है। पहले तो मैं इस बात पे वो करूँ, हाईलाइट करना चाहूँगा, मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और हॉकी के साथ साथ करा है, तो ये नहीं करा कि पढ़ाई को साइड कर दिया और सिर्फ स्पोर्ट्स को किया, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और हॉकी की जर्नी शुरू इस तरह हुई कि हमारे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, लेकिन मेरे फादर का एक ड्रीम था कि भाई कोई स्पोर्ट्स पर्सन फैमिली में पैदा हो, तो उन्होंने हॉकी शुरू ऐसा करवाई। पैदा हुआ है कि वो पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को सीने पे सजा लिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदर का फोकस स्टडी की तरफ रहा, लेकिन फादर के सपोर्ट की वजह से छुप छुपा के ट्रेनिंग करते थे, फादर लेके जाते थे, लेके आते थे, और फिर इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे लाली परचम। वालदा कितने खुश हुई थी जब सबसे लाली परचम सीने पे सजा था, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे? उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब और वालिदा दोनों, क्योंकि जब पता चला था कि भाई टीम अनाउंस हुई है और शाहज़ेब साहब टीम में आ गए, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब वो फ्लावर्स बुके। सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी? सबसे पहली मुबारकबाद मेरी मदर ने दी थी, और उनको मदर ने दी थी और मदर की दुआएं इनके साथ थी, और इस मुकाम तक अब तक पहुंचने में उनका बड़ा अमल दखल है। माजी साहब, इन प्लेयर्स के हवाले से तो हमने बहुत की बात भी की। 35वें नेशनल गेम्स को अगर हम देखें तो पैरेलल बॉडी के हवाले से मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये इख्ताम बेहतर रहा? देखिए, जहाँ तक पैरेलल बॉडी बनाने का ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान हॉकी के करते धरतों को सोचना चाहिए। बुख्ती साहब जब नॉमिनेट हुए, पहले तो मैं आपको वाज़े कर दूं कि बुख्ती साहब जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इन्हें, और केयर टेकर गवर्नमेंट काकड़ साहब ने 2 अपॉइंटमेंट किए थे, एक बुख्ती साहब का और एक किया था नादरा के चेयरमैन का। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार नहीं है। बहरहाल इनको मुसल्लत कर दी गया बुख्ती साहब को। बुख्ती साहब जब आए तो जो टोला PHF पे मुसल्लत था गुज़श्ता 15-16 साल से, उनके ख़िलाफ़ सैकड़ों केसेस, सैकड़ों FIRs और गबन का खुदबुर्द का इल्ज़ाम था।
मुफ्ती साहब ने आते ही पहला ऑर्डर किया कि इनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दी जाए, लेकिन फिर उनकी गोद में बैठ गए। तो ये क्या हुआ? अच्छा, पैरेलल बॉडी उस वक्त बनती है जब किसी की सपोर्ट पीछे से हो, ज़ाहिर इनकी सपोर्ट थी। अब सिंध में जो उन्होंने पैरेलल बॉडी बनाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास मौजूद है, FIH का भी है, PHF का भी है, किसी भी एसोसिएशन में आप पैरेलल बॉडी नहीं बना सकता वक्त है कि एडॉक लगाएं या वो बॉडी डिजॉल्व करें। दूसरा इलेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं किसी सूरत में, ये मुसलत कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात मैं दावे से कह रहा हूँ, कराची में 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 कल्बें होनी चाहिए, 35 कल्बें। जो पैरेलल बॉडी बनाएगी वो 35 लड़के खड़े करके दिखा देते तो मैं गुलाम बन जाऊँ उनका। 35 कल्बें तो बहुत दूर की बात है, समझा ना। तो बात ये है कि हॉकी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल तबाह करने की कोशिश। तबाही के ध्यान पे तो मौजूद है नहीं, और कोशिश की जा रही है। देखिए, कोशिश ये की जा रही है, जो करते धरते हैं या जो मुखलिस लोग हैं वो घर बैठ जाएं, लूट खसूट करने वाले आते जाएं, खाते रहे हो जाते। अभी मौजूदा मिसाल एक आपको 1 हफ्ते 10 दिन की दे रहा हूं। अंजुम सईद साहब ओलंपियन, उनके वाले साहब बहुत बड़े प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं। इनके ऊपर PHF ने करप्शन का इल्ज़ाम लगा के 1 साल का बैन लगाया। उन्होंने जब ये कहा कि मैं तमाम राज खोल दूंगा तो उनको टीम का मैनेजर बना दिया गया। ये दोहरा मार नहीं है तो और क्या है भाई, देखे ना। अच्छा, हम कराची के लोग मेहनत कर करके बने। मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, जितनी एक्टिविटी कराची हॉकी एसोसिएशन और या सिंध हॉकी एसोसिएशन ने गुज़श्ता 1 साल में की है, पूरे पाकिस्तान में आज तक की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये दोहरा म्यार ख़त्म करें और हकीकत को तस्लीम करें, हकीकत को तस्लीम करें। इस पर मज़ीद और बात रहेगी डॉक्टर साहब से। और शाहजेब, क्योंकि 35वें नेशनल गेम्स में सिंध की कप्तानी आप कर रहे हो, कितने प्लेयर्स आपके पास ऐसे हैं जो आप समझते हो कि ठीक है ये प्लेयर्स हमें जो है ना मेडल जा सकते हैं? अगर टीम स्क्वाड की बात की जाए तो स्क्वाड मिक्सचर है जूनियर और प्लेयर्स का, और फ्रॉम सिंध और कराची दोनों की तरफ से हैं, तो सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। स्पेशली जो जूनियर्स हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, और सीनियर्स आपको पता है कि परफॉर्म करते ही आ रहे हैं गुज़श्ता सालों से। तो उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी कि, और क्योंकि जो ट्रेनिंग कैंप है वो 1 महीने से लगा हुआ है हमारा, तो मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस हो रहे हैं, तो उस पर काम भी चल रहा है। ट्रेनिंग कौन करवा रहा है आप लोग? ट्रेनिंग हमारे कोच जो हैं और मैनेजर हनी असलान खान जो हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन करवा रहे हैं हमारे, और बाकी जो डेफिशिएंसी है वो हम पूरी कर लेते हैं खुद ही आपस में मिल बैठ के बात करके। चलें, इस पर मज़ीद और बात रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा दिया गया है, तो चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम 35वें नेशनल गेम में जो सिंध की टीम सेलेक्ट हुई है मेंस और वीमेंस की, उस पर बात कर रहे हैं। जिस पर इकरा भी मौजूद हैं जो सिंध की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इकरा, जिस तरह मैंने शाहजेब से पूछा कि खिलाड़ियों का साथ कितना अच्छा है, कितने अच्छे प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो तवक्को कर सकते हैं कि वो फाइनल तक आपको लेके जाएँ, फाइनल मैच जिताएँ, आपसे भी यही सवाल है। और फिर ट्रेनिंग के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आपको ट्रेनिंग कौन करा रहा है? जी, हमारा जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छी है। इंटीरियर भी मिक्स है, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। सीनियर्स के पास ये है कि स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और एक्सपीरियंस है, और जूनियर के पास स्किल काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छा कॉम्बो बन के इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। और रही बात कोच की, तो कोच सरनईम हैं हमारे, जो बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग करवा भी रहे हैं और हमारे स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं। चले, इम्प्रूवमेंट भी करवा रहे हैं। डॉक्टर माजिद मौजूद हैं। डॉक्टर माजिद, मौजूदा PHF के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त क्या रोल है PHF का? अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, देयर इज नो PHF अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कोई PHF नहीं है। मुफ्ती साहब को एडॉक बेस पे लगाया गया था और 1 साल का टास्क दिया गया था कि आप स्क्रूटनी कराएं और फलाना और इलेक्शन करा दें। अच्छा, एक बात और आपको वाजे कर दूं, स्क्रूटनी का इख्तियार तो PHF के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। नो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है कि स्क्रूटनी होगी, समझे। पहले ये कहा गया कि जिसने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जो टीमें खेलेंगी वो क्वालिफाई होंगी, फिर उसके बाद कुछ और कहा, आप स्क्रूटनी पे आ गए। बहरहाल हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं कि हम जाहिर हॉकी के लोग हैं, तैयार हैं। मुझे ये बताया जाए किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है PHF या मुफ्ती साहब, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर तो ना मुफ्ती साहब इलेक्टेड हैं ना कोई और, समझे ना।
जब ये चीज़ है ही नहीं तो कैसे उनकी बात को मान लिया जाए? चले एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने उनको नॉमिनेट कर दिया, तो क्या वो 1 साल के अंदर वो काम कर सके जो उनके सुपुर्द किया गया था? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब क्योंकि मैं कुछ नाम लेना नहीं चाहता मिनिस्टरों के जो उनके साथ अटैच हैं, और ये खुद का कुछ हिस्सा उनके पास भी जा रहा है, जिसकी वजह से हॉकी और तबाह हो रही है। मैं अभी भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आसिम मुनीर साहब से, कि आप कदम उठाएं, इसलिए कि मजीद हॉकी और तबाह हो जाएगी जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है। मान साहब, हॉकी अगर हम देखें ना तो जो ये लड़ाइयाँ हैं एक जानिब, लेकिन हर कोई ये कहता है कि जब टीम जा रही हो तो हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है, और फ़ंड नहीं मिलते हैं। लेकिन अब तो खैर कुछ 1-2 लोग स्पॉन्सरशिप यहाँ पर आती दिखाई दी है, कुछ भलाई की तरफ अगर कह सकते हैं कि फ़ंड आने से हॉकी बेहतर भी थोड़ी नज़र आ रही, कुछ इवेंट्स में टीम की कारकर्दगी भी बेहतर नज़र आई है। लेकिन जब हॉकी में पैसा नहीं है तो ये लड़ाइयाँ कैसी? कौन कहता है पैसा नहीं है? देखिए, सबसे बेसिक बात यह है कि आप स्पोर्ट बोर्ड से तो फंड लेते हैं, जब टीम जा रही होती है पैसे लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट बोर्ड के कानून को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि आपकी खुद बुर्द को वो डिस्क्लोज कर रहे हैं कि भाई ये है, हिसाब दे देंगे ना। सरकारी खाते में 1 रुपये भी आप लें तो आपको उसको हिसाब देना है। जब आप हिसाब ही नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है? अच्छा, अब आप देखें, इस वक्त मेरा ख्याल है 2-2.5 अरब रुपए की करप्शन गुज़श्ता 10-12 साल में हुई। तो मुझे ये बताया जाए कि हर दफ़ा कोई कहता हम ये कर रहे हैं लेकिन नहीं करते। अब हमारे मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब और अपना दूसरे जो मिनिस्टर थे एहसान इकबाल साहब, इन्होंने कहा कि जी हम वो करेंगे। राना मशहूर साहब ने कहा कि हम करेंगे। क्या किया अब तक? देखिए, जब तक आप चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रखेंगे, जब तक, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज से बहुत पहले एक पिंडी साइड के खजांची थे, आपको मालूम है 2550 रुपए की करप्शन में उनको निकाल दी गया, तो ताहयात पाबंदी लगी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझे ना। तो ये सब कुछ करना चाहिए। माजी साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले दिनों कायमा कमेटी के सेनेटर महमूदुल हसन साहब मौजूद थे कराची में। कुछ ऐसी बातचीत आप लोगों की हुई है उनसे? किनसे? महमूदुल हसन साहब से, सेनेटर से, कायमा कमेटी के। कायमा कमेटी से भी हमारी बातचीत हुई, और हमारी मोहतरमा शैला रज़ा साहबा और कुछ और लोग भी उनसे मिले हैं, कायमा कमेटी के दोनों, मतलब सबसे और उससे कायमा। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि किसने उन इनलीगल लोगों को अथराइज किया कि कायमा कमेटी में बैठे। सबसे पहली बात तो यह है, जब आप किसी को शहद दे के वहाँ बिठाएंगे तो उनकी बातें मानी जाएगी, दूसरों की नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा जब कायमा कमेटी के मिनट्स आए, उससे पहले क्या शोर मचाया गया कि ये हो गया, लेकिन जब कायमा कमेटी के मिनट्स डिस्क्लोज हुए तो सब खामोश हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज जो थोड़े, देखिए ना, मैं तकरीबन 45 साल से इसी फील्ड में हूँ, मैंने हर दौर देखा है सब। और तो जब तक करप्शन को आप नहीं रोकेंगे कोई कुछ नहीं सोचता। स्कूल की हॉकी तबाह हो गई, कॉलेज की हॉकी तबाह हो गई, इसी तरह प्रोविंस की हॉकी तबाह हो गई, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ गए जिन्होंने कभी हॉकी नहीं पकड़ी। जब हॉकी नहीं पकड़ी तो हॉकी को क्या जानेगा? सर, इस वक्त तो आप लोग भी काम कर रहे हैं ना, क्यों ना स्कूल के इवेंट आप करा दें, कॉलेज के इवेंट आप करा दें। हम करा रहे हैं। हम गुज़श्ता 5 साल से स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं, स्कूलों में हॉकी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब होता क्या है, फेडरेशन का लिबास ओढ़ के लोग चले जाते हैं कि जी ये इलीगल है, हम लीगल हैं। अब उनको तो नहीं मालूम ना कि कौन क्या नहीं है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट कराई गई, उसमें आपने 2-3 खिलाड़ी को इंटरव्यू सुना होगा। सुना नहीं, कवर भी किया। और एक साहब के नवासे ने ये कहा कि मैं मुल्तान से कराची खेलने आया हूँ चैंपियनशिप, जिसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इसी तरह मेरी बात हुई अभी इंटर कॉलेज में, जिन साहब ने 2-3 टीमें उतारी किसी के कहने पर, तो वो जब हमारे ग्राउंड आए तो देख के हैरत कर गए, कह लगे वहाँ तो इतना देखने के बावजूद भी कुछ नहीं, यहाँ तो आपके एक इवेंट में इतने लोग हैं। तो जब तक रियलिस्टिक से काम नहीं लेंगे, देखिए यहाँ
मैं हैदर हुसैन का अगर जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती वाली बात होगी। उस बच्चे ने रात दिन एक करके कराची को बहुत आगे तक ले गया, और भी लोगों ने काम किया, लेकिन गुलफराज अहमद खान का भी नाम ले लें। ले रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ ना, मैं समझा ना। अभी आपको एक बात बताऊँ, गुलफराज भाई बैठे हुए इस वक्त अमेरिका में, और मेरी तकरीबन डेली बात होती है। आज भी आने से पहले उन्होंने मुझे कुछ कहा कि ये कहना है और वो कहना है, तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं मेरे को सब कुछ कहूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ नहीं है वो नहीं है। अब आप देखें ना, ओलंपिक का चार्टर ये कहता है कि प्रोविंशियल इशू यानी ओलंपिक एसोसिएशन अगर किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती तो फेडरेशन कैसे करेगी। अच्छा, अब पाकिस्तान ओलंपिक अगर फर्क के सिंध को नहीं मानती तो सिंध ओलंपिक की तो कोई हैसियत नहीं हुई ना। ऐसा ही है। जब एक इकाई है कि सारे इवेंट्स उसके मातहत होंगे या उसके जरिए होंगे तो आप उसको माने। अब है क्या, कुछ लोगों ने सब्ज बाग दिखाए हुए ओलंपिक के लोगों को भी। अब आप देखें, पिछले दोनों स्पोर्ट बोर्ड के कुछ लोग निकाले गए जिन्होंने चोरी छुपे गलत काम किए हुए थे, समझे ना। उसमें एक डायरेक्टर जनरल भी थे जो निकाले गए, और ये क्या। तो जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, और ऊपर से हुकूमत की, या तो हुकूमत की सरपरस्ती बिल्कुल खत्म हो जाए, किसी प्राइवेट इदारे को दे दे कि जी फेडरेशन आप चलाएं, वो चलाता रहेगा। जब तक अंदर के लोग गलत लोगों का साथ देते रहेंगे, पाकिस्तान की हॉकी तरक्की नहीं कर सकती कभी भी। चलें, पाकिस्तान की हॉकी तरक्की नहीं कर सकती। शाहजेब आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि प्लेयर्स अपना रोल अदा कर रहे होते हैं और फील्ड के अंदर अपनी कोशिश तवानाई सब लगा रहे होते हैं कि मैचेस को जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपस की लड़ाइयों से और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि प्लेयर्स को मना कर दिया जाता है कि फ़लाँ जगह से आप हो तो इस वजह से आपको जो है इस टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। फेडरेशन की लड़ाई अपनी तरफ, एसोसिएशन की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन प्लेयर्स का नुकसान कहीं ना कहीं होता है। इस पर क्या कहोगे? मैं भी कुछ कहूँगा इस पर। बिल्कुल पहले ऐसा मैं ही है। शाहजेब से हाँ, पहले सर। बिल्कुल ऐसा ही। अगर बिसाइड पॉलिटिक्स बात की जाए तो इन द एंड जो नुकसान है वो प्लेयर का ही होता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एक प्लेयर कहीं और से खेल रहा है, अगर वो किसी और ग्राउंड में आता है तो उसको बोल दिया जाता है कि यार आप इधर ना खेला है और आपके ऊपर बैन लग जाएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी बातें होती हैं, तो इन द एंड नुकसान प्लेयर का ही होता है। और अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि अभी जो गुज़िश्ता टीमें बनी हैं उसमें सिंध के कितने लड़के थे कैंप में? कोई भी नहीं था सर। वजह क्या वजह है? परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप टूर्नामेंट्स उठा के देखें तो सिंध का, कराची का लड़का परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्टिल वो कैंप में नहीं आ रहा। और रीज़न आप सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें, रीज़न सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मज़ीद और बात रहेगी कि क्या वजह है कि यहाँ पर सिंध के लड़के कैंप पे नहीं जा रहे पाकिस्तान के, क्या वजह है कि उन्हें क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है। इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और खिलाड़ियों की नुमाइंदगी के हवाले से बात हो रही थी, और क्या वजह है कि सिंध के लड़के, कराची के लड़के क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं कौमी टीम के अंदर, उन्हें कैंप पे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इस पे बात कर रहे थे हम शाहजेब से, लेकिन साथ साथ डॉक्टर सैयद अब्दुल माजिद साहब भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखें, जहाँ तक कराची हॉकी एसोसिएशन और सिंध हॉकी एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमने आज तक किसी लड़कों को नहीं रोका कि फलानी जगह मत जाओ, फलानी जगह ना खेलो, फलानी जगह, इसलिए कि वो सबका हक है। अगर लड़ाई बड़ों की है तो उसमें प्लेयर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हकीकत को तस्लीम करें कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ठीक है ना। जितनी काविशें कराची हॉकी एसोसिएशन या सिंध हॉकी एसोसिएशन ने की है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की टोटल चारों प्रोविंस के भी अब हॉकी शामिल कर ले तो एक रत्ती बराबर भी नहीं है इनके। चलें, इसमें माजिद साहब, क्योंकि टीम में सेलेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ से सिंध की या कराची के लड़के क्यों नहीं कौमी टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलें, इस वक्त तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त काम कर रहे हैं जो लोग वो कराची के लड़कों को क्यों नहीं फोकियत दे रहे हैं, वो कराची के प्लेयर्स को कैंप पे क्यों नहीं मदऊ कर रहे हैं। क्या कराची से टैलेंट ख़त्म हो गया है? इकरा, इस पर क्या कहोगी? नहीं, कराची में टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ। मैं भी कराची में जवाब काफ़ी दूंगा। टैलेंट है। इवेंट नहीं मिलते जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती। चलें, परफॉर्मेंस नहीं होती। माजिद साहब, देखिए, बात यह है जो आप ये कह रहे हैं ना बार बार के भाई कराची के लोगों की परफॉर्मेंस या सिंध के लोगों की, देखिए
बेसिक आपके यहाँ जो पाकिस्तान कैंप में जाने का क्राइटेरिया है वो ये है नेशनल चैम्पियनशिप खेलना। जब कराची का लड़का या मेरा बच्चा कोई सिंध की टीम में या कराची की टीम में नहीं खेलेगा तो वो चैंपियनशिप में कैसे जाएगा खेलने? जब चैंपियनशिप में आप नहीं लेंगे तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन यहाँ ऐसी मिसालें भी हैं, अपने चहेतों के बच्चों को जो कभी चैंपियनशिप नहीं खेले, कुछ नहीं खेले, उनको कैंप में डाला गया और डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के साथ भी ले जाया गया। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चलें, बच्चों के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। सिंध हॉकी की टीम बनी है 35वें नेशनल गेम्स के लिए। माजिद साहब, कितनी उम्मीदें आप लगा के रखे हैं? प्लेयर्स आई होप है कि टाइटल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप इन प्लेयर्स से कितनी उम्मीदें लगा के रखे हैं? देखिए, मेरे अपने बच्चों पर और हमें अपने ऊपर बहुत एतमाद है। ये बच्चे क्यों टोटली मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध गवर्नमेंट मेहर साहब का, मोहम्मद मैसर साहब का, और ख़ास तौर पर मिनिस्टर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद, इनकी काविशों से हमें शिरकत का मौका मिला है। और इसके साथ साथ मैं ओलंपिक के सेक्रेटरी जनरल जनाब अहमद अली राजपूत का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया, समझे ना। तो इसकी वजह से हमारा मुमकिन है। अब बच्चे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता कि हम विन करेंगे, लेकिन पहली 3 पोजीशनों में इंशाल्लाह होंगे। शाहजेब, होम ग्राउंड पे खेल रहे होगे, कितना एडवांटेज होगा? वेल, हॉकी आपको पता है बड़ा फास्ट गेम है, तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज तो खैर होगा। और टीम का मोराल बहुत आया है और उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, तो वो हम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म होगा। क्या मैं यही कहूँगी कि हमारा मोराल बहुत हाई है और हम अपने स्किल्स पे बहुत काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और इंशाल्लाह हम पोजीशन उठाएंगे इंशाल्लाह। माजिद साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। फंड्स के हवाले से अगर हम देखें तो सिंध से फंड रोक दिए गए, क्या वजूहत हैं? देखिए, उसकी वजूहत ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे किसी बच्चे को पाकिस्तान टीम में नहीं ले जा रहे, क्योंकि स्पेशली हम तो 10 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान हॉकी के लिए दे रही है ना। जब हमारा कोई बच्चा नहीं होगा या हमारा कोई बच्चा कैंप में नहीं बुलाया जाएगा या कोई हमारा टेक्निकल ऑफिशियल या एम्पायर नहीं होगा तो पैसे किस बात के हैं? हमारी तो वज़ीर आला साहब से गुजारिश है और सिंध कैबिनेट से पूरी गुजारिश है, ये 10 करोड़ रुपए सिंध हॉकी एसोसिएशन को दें और फिर हमारी परफॉर्मेंस देखें हम कहाँ से कहाँ जाते हैं। अब तक जो कुछ हम कर रहे हैं अपने तय कर रहे हैं, अपनी काविशों से, अपने जेबों से या अपनी मेहनत से स्पॉन्सर ला रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा बजट में वो 10 करोड़ रुपए हमें ही मिलेंगे। चलें, बजट मिलेंगे, लेकिन सिंध हॉकी एसोसिएशन कितने टूर्नामेंट से साल में करा रही है, ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, सिंध हॉकी एसोसिएशन ने ये साल तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 11 इवेंट कराए और कराची हॉकी एसोसिएशन ने तकरीबन 35 इवेंट कराए, समझे ना। ज़ाहिर कराची हॉकी एसोसिएशन का हिस्सा है और इसमें कहीं से हमें कोई फंड नहीं मिला, कुछ अपनी मदद आप, कुछ शैला रजा साहिबा ने स्पॉन्सर कराई चीज़ें, तो जिसकी बुनियाद पे हम इस काबिल हैं। लेकिन मैं आपको आज भी ये दावे से कह रहा हूँ, कोई शक अगर एक पैसे का गबन दिखा दे कराची और सिंध की हॉकी में एसोसिएशन के फंड में, तो मैं अपनी गर्दन तक कटवाने के लिए तैयार हूँ। चलें, ये बड़ी अच्छी बात की है कि गबन नहीं है और गबन नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि शफाफ चीज़ें सामने होती नज़र आएंगी। और शाहजेब, जिस तरह परफॉर्मेंस पे मैंने बात की है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अगर टीम में शामिल होते हैं तो कितना एडवांटेज हासिल होता है इस किस्म के इवेंट पे। यकीनन आपका मुकाबला डिपार्टमेंट पंजाब से भी होगा, डिपार्टमेंट से भी होगा, तो सिंध के लिए आप कितना होपफुल हैं कि इस दफ़ा जो कोशिश करके हम ऊपर की जानिब जाएंगे? देखिए, सीनियर्स का रोल हमेशा से किसी भी टीम को बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सीनियर्स की एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है जो कि बोलता है, वो जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं और जितने भी सीनियर्स होते हैं वो अगर सपोर्टिव हो तो फिर जूनियर्स का मोरल भी हाई होता है और फिर परफॉर्मेंस आती है। चलें, परफॉर्मेंस आती है। इकरा, ख़वातीन के लिए हमने देखा है पिछले चंद सालों में जो है डिपार्टमेंट खोल दिए गए थे, फिर बंद कर दिए गए, तो कितना नुकसान होता है डिपार्टमेंट बंद होने से? जाहिर सी बात है, प्लेयर्स का काफ़ी नुकसान होता है। प्लेयर्स ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, हमें चांस नहीं मिलता। हमारे लिए इवेंट होने चाहिए, इवेंट होंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इसी तरह डिपार्टमेंट हमें लेगा। चलें, डिपार्टमेंट लेगा। डिपार्टमेंट बंद होने का नुकसान माजिद साहब आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए, मैं कसूरवार डिपार्टमेंट को नहीं ठहराता, इसमें कुछ प्लेयर्स का भी कसूर है। उसकी वजह यह है, मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को जब हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं
तो जाहिर है आपको अपॉइंटमेंट किसी जगह मिला है तो खेलने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि अगर 20 की टीम है तो 5 ही लड़के रोज होते हैं या 5 लड़कियां रोज होती हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये हमारा कौमी खेल है, समझे ना। आप कुछ भी करें, अगर 10-12 जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने लड़कियों की टीम बनाने के लिए केएमसी का कहा है हमें, और इंशाल्लाह इनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। इसी तरह और डिपार्टमेंट चल रहे हैं। पुलिस में भी हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि पुलिस में लड़कियों की टीम बन जाए। उसके काफी लिए अरसे के बाद 14 साल के बाद पुलिस गेम्स का वो इनेकाद बड़े हुआ खुश है। हुए हैं। और उन्होंने मतलब मेरी पीर मोहम्मद शाह साहब से भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और दूसरे लोगों से बात हुई है। इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि जल्दी, क्योंकि उनके आईजी साहब का रिटायरमेंट है अगले महीने, इसी महीने या अगले महीने, उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि ओडो साहब आईजी सिंध हो जाए, तो इंशाल्लाह जनवरी में या फरवरी में ख्वातीन की एक टीम वहाँ भी बन जाएगी। चलेगा। अच्छा, आयोग के ख़वातीन की टीम बने, डिपार्टमेंट्स बने, और क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा केडीए डिपार्टमेंट था ख़वातीन के लिए, वहाँ 18 से 20 लड़कियाँ उन्हें जो है सैलरी मिला करती थी, लेकिन वो बंद होने से हमने देखा कि कुछ कमी ख़वातीन प्लेयर्स के अंदर आती हुई दिखाई दी। इकरा इकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब झलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।